हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट अप स्टडी में। आज हम आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बताएंगे, है ना। जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तीन चीज़ें, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके। अगर हमारा मैथ, रीजनिंग, जीके अच्छा है तो हम एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इनको कब, कैसे, कितने समय में कैसे करना है, ये सब हम आज आपको सिखाएंगे, है ना। तो बताते हैं इसके बारे में आपको। लेकिन ये हमारे इस यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए हम आपको आज बताते हैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात ली जाए, ये मान लिए कि पहली बात हमारी है कि मैथ मैथ के बारे में तो आपको पता ही है। मैथ बहुत सरल चैप्टर होते हैं इसमें, मतलब मैथ बहुत सरल सब्जेक्ट होता है। और मैथ अगर एक बार आपको आ गई तो एग्ज़ाम में पक्का आपके नंबर श्योर हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं, यानी सेफ हो जाते हैं। अगर मान के चलिए 20 क्वेश्चन मैथ के आए तो आप 20 क्वेश्चन मैथ के पूरे करके आएंगे तो 20 में से 20 ही सही होते हैं। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, जीके में थोड़ा बहुत हो जाता है, रीजनिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है ना। चलिए, तो मैथ के लिए हम क्या कहते हैं कि एक मैथ हो गया अपना, एक मानिए रीजनिंग हो जाएगा, है ना। और एक हमारा मान के चलिए कि जीके हो जाएगा, है ना। तीन सब्जेक्ट हमने मान लिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, है ना। मैथ यानी कि एक दिन में हमें मैथ कितना समय पढ़ना चाहिए, है ना। यानी एक दिन में हम मैथ को मानते हैं कम से कम, कुछ नहीं तो हमें मैथ को समय देना चाहिए 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। बात समझ में आई कि नहीं। यानी कम से कम मैथ को हमें एक दिन में 2 घंटे पढ़ना चाहिए। अब 2 घंटे भी कैसे पढ़ेंगे, इसको भी हम दो भागों में बांट के बता देते हैं। यानी मैथ को हम दो प्रकार से 2 घंटों में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि जैसा कि कोचिंग में पढ़ाया जाता है ना, कोचिंग के हिसाब से मैथ पढ़ेंगे, है ना। कोचिंग के हिसाब से मैथ पढ़ लीजिए 1 घंटा आप। यानी कि आपको कोचिंग में क्या पढ़ाया गया है उस हिसाब से मैथ को पढ़ लीजिए, है ना। यानी कि जैसे कोचिंग में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम, मान के चलो उसमें 10 क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन हुए, तो उन क्वेश्चनों को आपको घर पे आके सॉल्व करना है ना। चलिए, अब मान के चलिए कि अब हो गया हमारा 1 घंटा इधर खराब हो गया, यानी 1 घंटे का समय हमने इधर दे दिया। कितना दे दिया अपन ने? 1 घंटा, ठीक है ना। 1 घंटा हमने कहाँ दे दिया? कोचिंग से जो पढ़ के आए उसको दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ रिवीजन होता है, ठीक है। यानी कि रिवीजन मान लिए, रिवीजन करना हमें, है ना। तो भाई 1 घंटा हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में कौन सा रिवीजन? जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। यानी मान के चलिए आप किसी कोचिंग में गए, 5 चैप्टर हो गया, 5 चैप्टरों का रिवीजन नहीं करेंगे क्या? उसको 1 घंटा दीजिए, है ना। 1 घंटा हमने रिवीजन को दे दिया, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं जीके के बारे में। रीजनिंग के बारे में हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, तो जीके के बारे में बताते हैं। अब जीके को हम देंगे टोटल 3 घंटे। कितने दिए? कितना समय दिया हमने जीके को? 3 घंटा। ध्यान रखिए कितना दिया? 3 घंटा दिया, है ना। अब 3 घंटे में कैसे 3 भागों में बांटेंगे इसको हम, देखिए। एक भाग, 2 भाग और ये रहा हमारा तीसरा भाग, ठीक है ना। चलिए भाई, अब 3 घंटे हो गए। 1 घंटा मान के चलिए, 1 घंटा हमने अभी दे दिया यहाँ पर, है ना। कितना दे दिया? 1 घंटा इधर दे दिया हमने, 1 घंटा हमने इधर दे दिया, 1 घंटा हमने यहाँ दे दिया। हो गए 3 घंटे, ठीक है ना। यानी जीके को हम 3 घंटे पढ़ाई करेंगे पर डे। अब 3 घंटे को किस हिसाब से बांटेंगे? चलिए भाई, तो 3 घंटे को फिर वही चीज़ है कि 1 घंटा तो हम कोचिंग के हिसाब से देंगे, है ना। जो भी आप क्लास जाते हो उसके हिसाब से 1 घंटा दे दीजिए, है ना। और 1 घंटा को आप वही रिवीजन कर दीजिए। रिवीजन हो गया 1 घंटा आपका। क्या हो गया? 1 घंटा हमने रिवीजन कर लिया, ठीक है ना। 1 घंटे को हमने रिवीजन दे दिया। और 1 घंटा जो लास्ट में दिया गया है,
यही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, है ना। इसको तो हम डिसाइड है ही कि भाई आज जो पढ़ाया हमने वो पढ़ लेंगे, वो याद कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। 1 घंटा जो पिछला पढ़ाया हुआ कोचिंग में, या फिर पिछला पढ़ा हुआ जो भी आपके पास लिखा है नोट्स हैं वो 1 घंटा, ये आपकी सेल्फ स्टडी होगी। क्या होगी? सेल्फ होगी, सेल्फ स्टडी, है ना। इसमें सेल्फ स्टडी हो जाएगी आपकी। मान के चलिए सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप कहीं से पुराने नोट्स हैं आपके, है ना, क्या है, नोट्स, इसी में आप नोट्स बनाएंगे अपने, ठीक है ना, नोट्स बना दीजिए। इसी में अगर आप मान के चलिए किसी यूट्यूब चैनल है, कहीं से वीडियो आती है आपके पास, कोई फ्रेंड सर्कल से क्वेश्चन आते हैं, वो सब चीज़ें, है ना, यूट्यूब वीडियो मान लीजिए, है ना, कहीं से भी आपने 3 घंटे ये आपके बराबर से बांट दिएगा, है ना। यानी कि 3 घंटे आपने अगर जीके पढ़ाई की तो पक्का आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। चलिए, तो एक चीज़ हो गई, मैथ हो गया, जीके हो गया। अब बचा हमारे पास क्या? रीजनिंग। हाँ, इसमें एक बात और बताएंगे हम कि इनको पढ़ने का समय कब है, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले रीजनिंग के बारे में समझ लेते हैं कि रीजनिंग को कैसे पढ़ेंगे, है ना। चलिए भाई, तो रीजनिंग को भी पढ़ना हमें, तो रीजनिंग को भी समय देना पड़ेगा, पक्का बात है। तो रीजनिंग का जो समय है, फिलहाल तो आपको कोचिंग में जो सीट मिलती है, कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ें, कहीं से अदर सोर्स हो वो हो, या ग्रुप स्टडी हो वो हो, कहीं से भी रीजनिंग को आप 1 घंटा ज़रूर दें, है ना। कितना दें आप? 1 घंटा रीजनिंग के लिए, है ना। तो ये तो आप जहाँ से भी आपको सुविधा हो, कोचिंग हो, अदर सोर्स हो, रिवीजन हो, सारा इसी में होगा, है ना, ठीक है ना। तो आपके पास हो गए 1, 2, तीनों सब्जेक्ट होगा। अब इनको पढ़ना कब है, क्या समय देंगे, किस समय पढ़ेंगे, इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलिए भाई, अब मैथ जो होती है, मैथ को हमेशा किस समय पढ़ते हैं? जिस समय पढ़ सकते कुछ मैथ को, जैसे कि हल्ला गुल्ला हो रहा हो, शोर हो, दिन का समय हो, उस समय मैथ पढ़िए। रीजनिंग भी उस समय पढ़ सकते हैं। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस समय हमें रूम में जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर शांति का माहौल होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए? शांति का माहौल, यानी बिल्कुल हल्ला गुल्ला, शोर या फिर कोई साउंड किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको हम समय देंगे कौन सा? जीके को। ये रहा हमारा जीके, है ना। इन दोनों, यानी कि पहला कोचिंग वाली जीके का रिवीजन करना है, कोचिंग का जो पढ़ा है वही के वही, और एक रिवीजन जो पिछला पढ़ के आए, है ना। तो इसको हम समय देंगे 2 घंटे जो हो रहा है, इसको हम दे देंगे मॉर्निंग में, है ना। कब दे देंगे? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कब देख चलाएंगे अपन इसको? यानी कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। कब का समय होना चाहिए? सुबह 4 बजे से 6 बजे का। अगर ये वाला समय आपने दे दिया तो समझ लीजिए कि आपको जीके में कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। ये हो गया हमारा क्या? जीके का हो गया। बाकी ये वाला समय है, ये वाला समय आप जब भी दे सकते हैं तब दे दीजिए, यानी कि जो भी समय हो। यानी पहला समय तो हमारा ये हो चुका है, ठीक है ना। 1 नंबर मान लीजिए इसको, 1 नंबर, यानी कि सबसे पहले हमें सुबह 4 से 6 बजे तक क्या पढ़ना है? जीके पढ़ना है, जिसमें कोचिंग का भी होगा और रिवीजन भी होगा, दोनों हो गए, है ना। चलिए, ये हो गया अपना। इसके बाद हम आते हैं दूसरी बात पे। क्या करेंगे आप? अब सुबह, अब 1 घंटे, चलिए अच्छा काम हो गया, तो 1 घंटे हम मैथ भी लगा लेते हैं, जिसमें हम रिवीजन करेंगे, है ना। रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि 6 बजे से शुरू करते हैं, 6 टू कितने बजे तक चलेंगे हम? 6 से 7 बजे तक, है ना। 6 से 7 बजे तक AM क्या रहेगा जी अपना? AM, यानी मॉर्निंग में। इसको भी हम 2 नंबर दे देते हैं मैंने पहले पे, यानी 4 से 6 बजे तक हम जीके पढ़ेंगे, फिर 7 से 8 6 से 7 1 घंटे हम क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे, है ना। अब इसके बाद आप 7 बज गए, ठीक है, अब थोड़ा सा रेस्ट दे दिए 1 घंटे का। यानी इसमें हम क्या करेंगे? जो भी अपना रोज़मर्रा का काम होता है, फ्रेश होना है, नहाना धोना जो भी है, आप 7 से 8 में उसको कर लीजिए। अब हमारे पास 8 बज गए, है ना। अब मान के चलिए आप कोचिंग भी जाते हैं, कहीं जाएंगे कि नहीं, है ना। तो मान के चलिए एक लॉजिक वाला बता देते हैं कि 8 बजे से 11 बजे तक सुबह के समय, यानी अगर सुबह का बैच है तो इस बैच को ज्वाइन करिए आप, सबसे अच्छा ज्वाइन होता है बैच,
समय होता है। इस समय क्या जाएंगे, कोचिंग जाइए आप, क्या जाइए, कोचिंग, है ना। इस समय आप चले जाइए कोचिंग, यानी 8 से 11 3 घंटे में आप वापस भी आ जाएंगे, चले भी जाएंगे, जो भी तैयारी है वो कर लेंगे, है ना। ये समय हो गया कंप्लीट, ठीक है ना, 11 बजे तक का। अब 11 बजे आप रूम पे वापस आ गए मान के चलिए, तो फिर 11 बजे से फिर क्या करेंगे, 1 घंटे मान के चलिए आपने रेस्ट कर लिया, जो भी समय है उसको व्यतीत कर दीजिए, खाना माना नाश्ता पानी जो भी है। अब फिर वहाँ से कोचिंग से आने के बाद 12 टू 1 बजे तक, है ना, 12 से 1 बजे तक जो हो गया आपका PM स्टार्ट हो गया, है ना। 12 से 1 बजे तक आप क्या करिए, मैथ लगाइए, है ना। 12 से 1 बजे तक आप क्या हो गया, अब जो दोपहर हो गई, है ना, दोपहर में आप क्या करेंगे, मैथ लगाइए। इस समय क्या लगाएंगे आप, 1 घंटे मैथ लगाइए, है ना। ये समय कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है ना। यानी 12 से 1 बज गया अब आपके पास। अब 1 बजे से फिर थोड़ा सा समय आप रेस्ट करिए, यानी मैथ लगाने के बाद 1 से 3 आप रेस्ट करिए। अब रेस्ट करिए मान के चलिए, अब आप क्या करिए, रेस्ट करिए, कितना समय, 1 बजे से 3 बजे तक आप रेस्ट करिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं, कहीं जाना है, कोई मार्केट का काम है वो भी कर सकते हैं। ये आपका रेस्ट हो गया, है ना। ये इसमें रेस्ट करिए आप 3 बजे से फिर पढ़ाई स्टार्ट करिए। अब 3 बजे से आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, ये रहा आपका 3 बजे से समय। 3 बजे से आप पढ़िए क्या, यानी कि जीके के नोट्स बनाइए 3 से 4 में, है ना। ये क्या हो गया अपना 3 PM to 4 PM, है ना। इसमें आप क्या करिए, यानी कि जीके का नोट्स बनाइए, यूट्यूब पे देखिए, और ज़्यादा है तो आप हमारा चैनल गेटअप स्टडी को देखिए, है ना, गेटअप स्टडी, इस चैनल को देखिए, और जो भी आपके संबंधित चैनल हो उनको देखिए, नोट्स बनाइए, कॉपी कीजिए, जितना भी काम हो आप 3 से 4 में 1 घंटे में ये समय कर लीजिए। और चाहो तो आप 1 से 3 जो 2 घंटा है इसको भी पढ़ाई में ले सकते हैं आप, तो 1 से 4 है आपके पास समय, तो इसमें भी कुछ ना कुछ नोट्स बनाइए, जितना आपका समय हो, जितना आपका रेस्ट हो, जितनी जल्दी आपका 1 से 3 में काम हो जाए, 1 घंटे में काम हो जाएगा, 1 घंटे में निपटा दीजिए, 1 घंटा इधर दे दीजिए, 2 घंटे हो गए आपके पास, है ना, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके आगे देखते हैं। अब आगे आपका क्या, रीजनिंग बचा हुआ 4 बज गए हैं, 5 बजे से आप रीजनिंग दे दीजिए, यानी कितना, यानी 4 बजे PM टू कितना 5 PM, है ना। इसको क्या दे दीजिए आप, समय दे दीजिए, रीजनिंग हो जाएगी इसमें आपकी, रीजनिंग भी कंप्लीट हो गई, है ना। तो आपके सामने एक छोटा सा हमने अपने हिसाब से, जिस प्रकार से हम अपने स्टूडेंटों की तैयारी कराते हैं उस हिसाब से आपको एक चार्ट बना दिया गया है, जिससे आपको कुछ ना कुछ समझ में तो आया होगा। अगर आप इस हिसाब से समझते हैं, इस हिसाब से तैयारी करते हैं, तो मेरा दावा है कि आपको ओनली कितना, ओनली 60 डेज, 60 दिन, कितना दिन लिख लीजिए अपने कॉपी में, कहीं भी दीवार पे चिपका दीजिए इसको बना के, है ना। कितना दिन, ओनली 60 दिन, 60 दिन में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, और किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आप बहुत अच्छे से सक्षम रहेंगे, ठीक है ना। और मेरी गारंटी है कि वो एग्ज़ाम भी आपका निकल जाएगा, अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो, है ना। 3 सब्जेक्ट के बारे में, मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो समझ में आई हो, या आपको कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।